बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज से हम फ़ोटोशॉप की एडवांस जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करके दिखाया करूँगा और आप लोग वहाँ से आइडिया लेके काम स्टार्ट कर सकेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो इस वीडियो में हम ये वाला पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर यूज़ किया गया है, यहाँ पे शूज़ को लाया गया और साइड पे जो है वो लिखा गया स्टाइल से। तो ये किस तरह बनाया जाता है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप को ओपन करूँगा। तो फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि जब आप लोग डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों ने पहले अपने माइंड में एक खाका तैयार कर लेना होता है कि यार ये वाला डिज़ाइन मैं ऐसे क्रिएट करूँगा, इस चीज़ को यहाँ पे रखूँगा। ये वो क्लाइंट आपको कहे कि फ़र्ज़ करें मेरा एक शूज़ है, उसको मैं सेल कर पे लगाना चाहता हूँ, आप अप टू वो 50% ऑफ है, ये जितना भी है, तो आप लोगों ने सोच लेना मैं यहाँ पर लिखूँगा, इस स्टाइल से लिखूँगा। वो सारा आइडिया आप लोग कागज़ पर भी बना सकते। यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, कंट्रोल एन को क्लिक करूँगा तो हमारे सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे विड्थ मैं 1280 बाय 720 जो है वो एचडी में बना रहा हूँ और हाइट जो है 720 रखूँगा। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अपने साइज़ के हिसाब से बनाना है। और फिलहाल मैं आरजीबी मोड में कर रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों ने CMYK के करना होता है, याद रखें अगर वो प्रिंट के लिए जाना हो। लेकिन मैं यहाँ से ओके कर लूँगा क्योंकि हमारा प्रिंट के लिए नहीं जा रहा, हम लोग खुद बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड के लॉक पे मैं डबल क्लिक करूँगा और इसका लॉक जो है वो मैं ख़त्म कर लूँगा और यहाँ से अब FX पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आके ग्रेडियंट ओवरले, क्योंकि ग्रेडियंट ओवरले में मैं बैकग्राउंड बनाऊँगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास एक रेड कलर सेलेक्ट है और इसको ओके कर लेता हूँ। यहाँ से मैं आके इसका स्केल जो है वो ज़्यादा कर लेता हूँ और इसको रिज़र्व करना चाहे तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप लोगों ने रेडियल कर लेना है। अब ये देखिए, ये तो अब ये खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे एंगल है तो इसका मैं एंगल 60 कर दूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये देखें, ताकि बैकग्राउंड जो हमारा खूबसूरत लगे। लेकिन मैं जो कलर यूज़ करूँगा वो येलो कलर। यहाँ पे रेड पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे इस येलो को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखें, ये सिलेक्ट हो गया और ओके कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, ये वाले रेड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे येलो पे क्लिक करूँगा। ये सिलेक्ट हो गया, लेकिन अब फुल येलो हो गया तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें साइडों से आप लोगों को, आप इसको ऑरेंज टाइप की थोड़ी सी वो जो है वो भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लोग क्या देना चाहते हैं। इसको मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आऊँगा ताकि ये ज़्यादा हो जाए। ओके ओके, सिंपल सा काम है। आप लोग खूबसूरत, जितना बैकग्राउंड अट्रैक्टिव होगा उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ जो है वो अच्छी लगेगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, गूगल में सिंपल चले जाना है। यहाँ पे PNG लाने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने शूज़ सिलेक्ट किए हैं, यहाँ से ये वाले ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, कोई भी शूज़ आप लोग जो है वो ले लें। ये वाले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपल सा काम है, इस पर राइट क्लिक करें और इसको सेव इमेज एज जहाँ पे आप करना चाहते हैं। ये देखें, इसका बैकग्राउंड नहीं है, PNG का मतलब होता है। आप लोग ये भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने ये लेनी है या ये लेनी है, ये वाली ले लें या ये वाली ले लें, ये आपकी मर्ज़ी। अब मैं ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी ले लें, आपको आइडिया मैंने सिर्फ देना है। तो उसके बाद मैं आऊँगा और उस इमेज को ओपन करूँगा, फाइल और ओपन में जाके यहाँ से मेरे पास मैं देखूँगा ये वाले शूज़ PNG है, इसको ले आऊँगा, ये आ गया। अब यहाँ से सिंपल सा काम है, या तो आप मूव टूल को पकड़ते हुए इस शूज़ को यहाँ पे ले आएँ, इस इमेज के अंदर यहाँ पे ला के छोड़ दें तो ये हमारे शूज़ यहाँ पे आ गए। उसके बाद आप लोगों ने Ctrl+T प्रेस करना है और यहाँ से सिलेक्ट करके इसको छोटा कर लें। ये देखें, ये आप लोगों को सारा मैं बेसिक ट्रेनिंग में सिखा चुका हूँ। और उसके बाद इंटर करेंगे ये। अब यहाँ पे शूज़ में रख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखें कि इसके बैकग्राउंड में ये वाइट कलर आ रहा है, इसको किस तरह रिमूव करेंगे। बहुत ही आसान है। यहाँ से आपने आके मैजिक वांड टूल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है और आप लोगों ने डिलीट करते जाना है। ये देखें, डिलीट, और यहाँ से सिंपल सा काम है, डिलीट कर देना है। अब ये ना हो कि आप लोग शूज़ डिलीट कर दें, वो आप लोगों ने देख लेना है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये थोड़ा बहुत है, जितना क्लियर करेंगे उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा।
यहाँ पे भी ये थोड़ा सा है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग इसका साइज़ हम लोगों ने छोटा कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये देखें, ऐसे सिंपल सा ये शूज़ पड़ा हुआ तो थोड़ा बुरा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे मैं इस शूज़ को सिलेक्ट करके रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसका एक शेडो ऐड करूँगा। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे अभी मैं ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब ये ऊपर हुई है, आप लोगों ने शूज़ के नीचे कर देनी। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल सा काम है, ब्रश ले लेना है और डी दबा देना। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट। और ब्रश का साइज़ आप लोगों ने कम कर लेना है, जितना जूता है यहाँ पे आके आप लोगों ने सिंपल सा एक क्लिक कर देना है। ये देखें, यहाँ पे एक ये ब्रश सा ऐड हो गया, ये देखिए ये चीज़। अब यहाँ से कंट्रोल टी को प्रेस करें और इसको सेट कर लें, ये देखें, ताकि ये खूबसूरत भी नज़र आए। यहाँ पे यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे ये कुछ इस तरह। अब यहाँ पे ये देखें अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ से आप लोगों ने ओपेसिटी को सिंपल आके कम कर लेना है, यहाँ पे ये इस तरह ये। उसके बाद यहाँ पे दूसरे शूज़ के साथ भी सेम यही करना है, कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ न्यू लेयर और ब्रश को सिलेक्ट करके आप लोगों ने यहाँ से ये कुछ इस तरह का ब्रश बना लेना। उसके बाद कंट्रोल टी, सिंपल सा काम है, इसको आप लोगों ने छोटा कर लेना है। ये देखें, ये इस तरह कर लिया, अब यहाँ पे रख दिया। उसके बाद इसकी ओपेसिटी कम कर दें, जितनी ओपेसिटी कम करेंगे उतना खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पे ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, फ़िल्टर में जाके ब्लर, और यहाँ से आप लोग गासियन ब्लर भी इस पर भी लगा सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं ये भी लगा देता हूँ साथ में ये। उसके बाद कंट्रोल टी और इसको थोड़ा सा ये देखें खूबसूरत बना। अब यहाँ पे ये इस तरह लग रहे हैं कि शूज़ वहाँ पे पड़े हुए, उनका शेडो आप लोगों ने क्रिएट कर लिए। ये डिपेंड करता है किस तरह आप। अब फ़र्ज़ करें मैं शूज़ पे क्लिक करता हूँ तो FX पे जाके यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉप शेडो क्रिएट कर सकते थे, लेकिन वो वाला इफ़ेक्ट हमें हासिल नहीं होना था जो हमने ख़ुद ब्रश से क्रिएट किया। अब यहाँ पे भी आके आप लोग इसको ड्रॉप शेडेड दे दें। यहाँ से आप लोग साइज़ देखें, ज़्यादा करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए जो हमने रेज़ किया था एरिया, उस पे भी वो ड्रॉप शेडो अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से ये देखिए ये साइज़ है। अब ये देखें बुरा लग रहा है, थोड़ा सा इसको कम कर लें यहाँ पे आके, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये तकरीबन हमने एक रफ़ सा जो है डिज़ाइन बना लिया, लेकिन ये वाली लेयर जो है थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी मैं डाउन करता हूँ, ये, और इसको कंट्रोल टी से फिर जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखें कुछ इस तरह। अब दूसरा मैं इसका ड्रॉप शेडो थोड़ा सा बंद कर देता हूँ ताकि खूबसूरत लगे, ये देखें। अच्छा, हमने ये डिज़ाइन जो है जूता रख लिया। अब हमने लिखना है इसके ऊपर कि हम लिखें क्या। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ डिज़ाइन आप बना सकते हैं। देखें रेज़ भी आप लोग लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेज़ PNG, सिंपल सा काम है। यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाली मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड है। फाइल में आके ओपन करता हूँ और यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये रेज़ लेके आ गया हूँ। इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ पे आके कंट्रोल V से पेस्ट। ये देखें, ले जी कमाल हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन गौर करें, ये खूबसूरत इसलिए अब नहीं लग रहा है, यहाँ पे वो जो आप लोगों ने शेडो क्रिएट किए थे वो नीचे चले गए। तो यहाँ से रेज़ की लेयर को पकड़ें और नीचे ले जाएं, सबसे नीचे, ये देखें। अब यहाँ पे ये थोड़े हमें वाज़िया नज़र आ रहे हैं। पहले तो मैं कंट्रोल T से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा और यहाँ पे पहले मैं जूम आउट करता हूँ, ओके करके कंट्रोल T करूँगा और उसके बाद ये देखें ये अब फुल हो गई है ये। अब यहाँ पे मैं फिट टू स्क्रीन कर दूँगा, ये आ गई। अब यहाँ पे ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा लो कर लें, ये देखें खूबसूरती के लिए यहाँ पे ये थोड़ी सी नज़र आए ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे इनको पकड़ें और यहाँ पे एडजस्ट कर दें, ठीक हो गया, ये काम भी हो गया। अब काम आता है कि हम लोगों ने एक इफेक्ट देना है शूज़ के पीछे, वो भी आप दे सकते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ पे शूज़ वाली लेयर मैं सेलेक्ट करूँगा, सॉरी लेयर 3 और कंट्रोल शिफ्ट N, क्योंकि हमने शूज़ के नीचे क्रिएट करनी है तो लेयर 5 होगी। फिर मैं ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और इसका साइज़ जो है वो ब्रैकेट की मदद से मैं बड़ा कर लूँगा, आप लोगों को पता भी होगा। और उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा, यहाँ पे मैं X की मदद से ये वाले कलर जो है वो चेंज करूँगा। यहाँ पे X प्रेस करूँगा तो ये चेंज होगी। यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए एक पीछे इफेक्ट आ गया वाइट सा। अब ये
मैं इसको थोड़ा सा मूव टूल को पकड़ूंगा, इस इफेक्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा यहाँ पे, और नीचे अरेजर को सिलेक्ट करते हुए नीचे से यहाँ से ये मैं ख़त्म कर दूंगा। ये देखें, ये देखें, अब ये यहाँ पे ऊपर ही रह गया, उसका नीचे कोई अमल दखल नहीं होगा। सिंपल सा काम है, आप लोगों ने ये क्रिएट कर लिया। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने क्रिएट कर, अब बारी आती है कि आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल सा काम है। मैंने माइंड में जो आइडिया सोचा है, यहाँ पे इलिप्स टूल एक मैं यहाँ पे इलिप्स ड्रा करता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करते हुए बिल्कुल जो है वो गोल होगी ये, और उसके बाद इसी की मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट ले ली, कंट्रोल टी से सिलेक्ट करूँगा और इस अंदर वाली को छोटा कर लूँगा। अब बारी आती है कि आप लोगों का डिज़ाइन कैसे होगा, आप लोगों का माइंड कैसा है। तो अब मैं ये शूज़ वाला कलर जो है यही अपने डिज़ाइन में यूज़ करूँगा, या आप लोग रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई आप दबाएंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे ये वाला डार्क अच्छा है, तो आप लोगों ने अब ऊपर वाली लेयर पे आर्ट बैक स्पेस दबाना है, तो यहाँ पे ये देखें कलर जो है हमारा ऑटो इस पर आके लग गया। ये हो गया। इस पर हम आके अपनी जो है वो लिखेंगे क्या क्या बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आके एक और यहाँ से मैं राउंडेड रेक्टेंगुलर की बजाय रेक्टेंगुलर टूल ले लूँगा, और इसको यहाँ पे कुछ इस तरह ड्रा कर दूँगा। ये ड्रा हो गया, और इसी की भी आप डुप्लीकेट ले सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा कर लूँगा यहाँ पे कुछ इस तरह, ताकि सेल वाला इफेक्ट जो है वो हम दे सकें। ये देखिए, अब ये सिंपल सा काम है, ये हो गया। अब इसको आप लोग वाइट करना चाहते हैं, वाइट कर लें, जिस तरह डिपेंड करता है कि वो आप लोगों ने किस। अब इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, क्योंकि ये उसके साथ हो गई है बिल्कुल, यहाँ पे ये लाइक इधर ये हो गया। अब इसके नीचे आप लोग जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखूँगा 50% ऑफ, और यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं। याद रखें यहाँ पे जो फ़ॉन्ट आप लोगों ने यूज़ करने ऐसे हों कि वो नज़र आ रहे हों क्लियर। यहाँ पे लिखूँगा 50 और उसके बाद ऑफ। अब यहाँ पे गौर करें, मैं ऊपर लेके आऊँगा तो ये कलर हमें नज़र नहीं आएगा, और ये आया भी नीचे है। इसको यहाँ से लेयर को पकड़ें और ऊपर ले जाएं। यहाँ पे सिंपल सा काम है, सबसे ऊपर ले जाएं, क्योंकि हमें ऊपर चाहिए ये सब के ऊपर। ये अब ये देखें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी सेम कलर है। तो आप लोगों ने क्या करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने बैकग्राउंड पे वाइट ऐड किया, तो यहाँ पे इसको भी डी दबाएंगे, डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा। आर्ट बैक स्पेस की मदद से ये वाइट हो जाएगा, और सिंपल सा काम है, इसको पकड़ें और कंट्रोल टी की मदद से इसको छोटा कर दें। ये देखें, ये अब इसको आप लोग एडजस्ट कर लें, इसको सेंटराइज भी कर सकते हैं। अब ये देखिए सेंटराइज किस तरह करना है, इलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये देखें ये सेंटर का ऑप्शन आ गया। ये देखें बिल्कुल अब सेंटराइज हो गया। और उसके बाद यहाँ पे दोनों को अगर करना है तो यहाँ पे ये देखें दोनों के सेंटर में आ जाएगा। ये देखें सिंपल सा काम है, वो सेंटर में ही है। अब यहाँ पे नीचे आप लोगों ने लिखना है ऑफ, तो ऑफ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑफ, छोटे वर्ड्स। और इसका फाउंट जो है मैं इम्पैक्ट की बजाय यहाँ से कोई भी कर लेता हूँ, रेलवे कर लेता हूँ। रेलवे कर लिया मैंने, और इसको भी यहाँ पे ले आऊँगा, कंट्रोल टी से छोटा कर दूँगा। ये देखें, अब यहाँ पे आप लोग इसको भी सेंटराइज करना चाहें तो कर लें, अच्छी बात है। यहाँ पे ये देखें, अब बारी आती है कि हम लोगों ने लिखना है बिग सेल। तो यहाँ पे सिंपल आके आप लोगों ने लिखना है बिग सेल। सारे वर्ड्स मैं बड़े लिखूँगा, और यहाँ पे ये देखें सेल लिख दिया। अब ये वाला फ़ॉन्ट कुछ अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके इम्पैक्ट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि वो अच्छा लगे, क्योंकि बिग सेल है तो लोगों को नज़र आना चाहिए। IMPACT इम्पैक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, सॉरी, ये हो गया। तो यहाँ पे आए और कंट्रोल टी से इसको रोटेट कर लें कुछ इस तरह, और ये कुछ इस तरह, और इसको सेंटराइज करना चाहते हैं तो आप देखें सेंटराइज किस तरह करना है। रेक्टेंगुलर 1 को सिलेक्ट करें, बिग सेल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे ये देखें सेंटराइज हो गया। इसी तरह ये बिल्कुल सेंटर में हो गया। तो ये देखें कुछ इफेक्ट बन गया। अब इसके नीचे आप लिखना चाहते हैं जो मर्जी, हरी या ये वो डिपेंड करता है आप पे।
अब एक तो आइडिया ये हो गया, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं। अब कहेंगे इतना आसान है, ये बिल्कुल आसान ही होती है सारी, हर चीज़ आसान है, सिर्फ आपका माइंड जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। अब यहाँ पे आके एक रेक्टेंगुलर ड्रा करूँगा और यहाँ पे भी आके आप लोग लिख सकते थे इस तरह ड्रा करके, ये देखें ये। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें कुछ खूबसूरती के लिए। यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं बिग सेल या हरी अप नाउ, कुछ भी लिखना चाहें। अगर कंट्रोल जेड में करता हूँ, इस रेक्टेंगुलर को लेता हूँ, यहाँ पे आके इसको कंट्रोल टी की मदद से रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पे ये। तो आप लोग अब इसको कंट्रोल टी और छोटा कर लेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे आप लोग एड्रेस लिखना चाहते हैं, जो कुछ लिखना चाहते हैं, मैं लिखता हूँ फ़र्ज़ करें बाय नाउ। और यहाँ पे ये देखिए सिंपल सा काम है, ये आप लोगों का डिज़ाइन बन गया है। और यहाँ पे आप लोग एड्रेस भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, जितना आप लोग काम करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग पोस्टर किसी भी तरह के बना सकते हैं इंशाल्लाह। मैं अब आप लोगों को इस तरह फ्लायर, ब्रोशर, पोस्टर, डिज़ाइन, बैनर सारी बना के दिखाऊंगा। अब आप लोग भी मेहनत करें और फ्रीलांसिंग पे अपना जो है वो कैरियर स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अब एक बात कि आप, मैं कोई भी बैकग्राउंड जो है वो चेंज करूँगा तो देखना है हमारा डिज़ाइन कितना प्यारा लगता है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा से एक बैकग्राउंड जो है वो चेंज करके दिखा दूँ। ग्रेडियंट पे आ जाता हूँ और यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं अब येलो की बजाय यहाँ से रेड को सिलेक्ट करता हूँ। रेड हो गया और उसके बाद यहाँ पे आके दोबारा रेड को सिलेक्ट करता हूँ और ये देखिए। अब यहाँ पे गौर करें, ये भी हमारी जो रेज़ हैं ये नज़र आ रही है, तो इनको सिलेक्ट करें। इनका भी आप लोग कलर जो है वो रेड कर दें, सिंपल सा काम है। ये देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने काम किस तरह करना है, आप लोगों के मेहनत पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इस रेज को मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो ये देख लें, ठीक है। तो ये आप लोग जितने बैकग्राउंड चेंज करते जाएंगे आपका फ़ॉन्ट नज़र आना चाहिए, इस तरह की आपकी कलर सिलेक्शन होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।